हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में हमारा सिलेबस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम हमारा क्या है, यानी सिलेबस में हमारा है क्या थर्ड सेमेस्टर में? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए बता दे रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर लेक्चर देखना चाहते हैं, आप ढूंढते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेक्चर मिलता ही नहीं है, इसीलिए बता दे रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लिखना क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आरएसपी सर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस का मतलब देखना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में क्या है, तो अगर आप पूरा कंप्यूटर साइंस देखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस बाय आरएसपी सर। ठीक है, तो जब आप उतना लिख देंगे तो आपके सामने पूरा हमारा लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है, वो हमको पता भी नहीं चलता है क्या कितना जल्दी काम कर देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें डेफिनेशन क्या होती है वो पूछता है, तो हम उसमें लिखेंगे, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उसके आगे लिखिए which manage all the resource of the computer system. It is an intermediate between the user and hardware. ठीक है, ये क्या करता है? एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। हम बोल सकते हैं ये क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं क्या फिगर के थ्रू एकदम अच्छे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है? यूजर है, ये यूजर मान लीजिए हम ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं? नहीं करते हैं। उसके बीच में क्या रहता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। उसके बीच में हमारा क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है, ये यूजर और ये हार्डवेयर। ठीक है, इसके बीच में क्या रहता है? हमारा ओएस। ओएस क्या है हमारा? यही ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ओएस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या करता है? बीच में इंटरफेस का काम करता है। किसके और किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करते हैं, तो हमारा होता क्या है? अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं किसको? हार्डवेयर को, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं हार्डवेयर को, हार्डवेयर है पहले हमारा क्या, देख लीजिए इसको। हार्डवेयर सीपीयू, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं सीपीयू को। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ईटीसी, मतलब कुछ भी जो है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और रैम है। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए क्या है? हम यूजर डायरेक्टली क्या एक्सेस करना चाहते हैं? प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी एक फाइल है, उसको हम क्या करना चाहते हैं? प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमारा उसको प्रिंटर को पता चलेगा कि हाँ ये प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसको वो प्रिंट करके देगा। अगर मान लीजिए हमको बार बार ऐसे करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? बार बार प्रोग्राम लिखेंगे, बार बार हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। नहीं, अगर हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये होती है हमें। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? मान लीजिए फर्स्ट यूजर क्या करता है? प्रिंटर को एक्सेस करता है, प्रोग्राम लिख लिया, एक्सेस कर लिया, वो अपना प्रिंटर एक्सेस कर लिया अपने पास। ठीक है, अब यह क्या करता है? फिर उसको रिलीज ही नहीं करता है। एक्वायर कर लिया, यूजर 1 एक्वायर किया है प्रिंटर को, लेकिन वो क्या करता है? रिलीज नहीं करता है।
रिलीज नहीं करता है, तो क्या सेकंड यूजर को प्रिंटर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? वही प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कोई भी यूजर प्रिंटर यानी कोई भी हार्डवेयर को एक्सेस कर लिया है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसके कोई भी चीज जो हार्डवेयर वो एक्वायर किया उसको वापस लेके फिर दूसरे यूजर को दे सके, ठीक है। तो वो काम क्या करता है? वही काम एक्वायर करने का काम यानी वापस लेने का काम क्या करता है? हमारा ओएस करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? हमारा इसके उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, इससे लेता है। यूजर क्या करता है? प्रिंट पे गया, प्रिंट दबाया, हाँ प्रिंटर उसको एक्वायर हो गया, 2 मिनट के लिए एक्सेस किया, अपन पूरी फाइल प्रिंट कर लिया, उसको लिमिटेड समय के लिए दे दिया, 2 मिनट के लिए दिया यूजर 1 को, वो प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उसका क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम उससे प्रिंटर लेके दूसरे यूजर को प्रिंटर दे दिया, ठीक है। तो वो क्या करता है? यूज कर सकता है बार बार। अब अगर मान लीजिए वही प्रॉब्लम होती थी उनको, अगर डायरेक्टली एक्सेस करता था, एक्वायर कर लेता था, रिलीज करता ही नहीं था, वो लेके बैठ जाता था। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी का सामान ले लेते हैं, देते ही नहीं है, वही चीज है। डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं ना, अगर बीच में कोई इंटरप्रेटर का काम करता तो वहां पे क्या होता? वो हम उसको देते, हम उसी से लेंगे, तो वो आपसे लेता तो हमको देता, ये काम होता है इसमें। तो वही हमारा क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है, ठीक है। ये हमारा होता है। अब हम क्या करते हैं? यूजर ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं? मोस्टली हम किसको यूज करते हैं? एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी गाना सुनना तो हम म्यूजिक वाला एप्लीकेशन यूज करेंगे। वीडियो देखना है, हम वीडियो वाला एप्लीकेशन यूज करेंगे। जैसे आपको YouTube पे वीडियो देखना है तो आपको YouTube एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, उसको आप यूज करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? हम लगभग यही सब इसमें देखते हैं जो हमारा क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और सबसे ज्यादा मोस्टली हमारा क्या है? जो मोस्टली हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें हम क्या करते हैं? मोस्टली आप किसी भी लैपटॉप में या सिस्टम में देखेंगे विंडो ही आपको मिलेगा। मोस्टली बता रहे हैं, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। ये नहीं कह रहे हैं हम सब में यही मिलेगा, मोस्टली बता रहे हैं लगभग आपको विंडो ही मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको क्या हो, उसका ओरिजिन अलग अलग हो, किसी का 2007 का हो तो किसी का 2010 का हो, ये आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो ही मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी चीज को रिसोर्स करने के लिए क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसको रिसोर्स करता है, अच्छे से मैनेजमेंट करता है, कैसे किसको कितने समय के लिए देना है, किसको कितने पार्टिकुलर वो देना है, किस यूजर को पार्टिकुलर कितने समय के लिए कितना लिमिटेड डाटा देना है, कितना लिमिटेड स्टोरेज देना है, ये सब क्या करता है? हमारा ये मैनेज करता है, ठीक है। अब देखिए किसी क्या प्रोसेस मैनेजमेंट। मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हमको क्या करना है? एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोग्राम है, उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस बनेगा। वो प्रोसेस बनेगा तो प्रोसेस हमारा एक्सेस किस में होता है? सीपीयू में। तो हमारा क्या होगा? सीपीयू शेड्यूलिंग के माध्यम से वो हमारा एक्सेस होगा, ठीक है। अब वो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में किसी नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा हमारा टॉपिक में, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? एक यूनिट है, ये सब यूनिट है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग समझ जाइए। हाँ, हमको आगे भी इसी के बारे में पढ़ना है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, तो उसको क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सीपीयू का यूज करते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं? सीपीयू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करता है? शेड्यूलिंग में बनाता है। किसी को पहले आया तो उसका पहले एक्सेस होगा, जो बाद में आया उसका बाद में एक्सेस होगा। इसी हिसाब से अगर हो सकता है किसी का ज्यादा डाटा हो तो वो क्या करेगा? बाद में एक्सेस करेगा, किसी का कम हो वो पहले एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे वो अपना शेड्यूलिंग बनाता है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है? स्टोरेज मैनेजमेंट। अब स्टोरेज मैनेजमेंट, किसको कितना स्टोरेज देना है, किस प्रोग्राम को कितने में एक्सेस करवाना है, किसको लिए ज्यादा वो रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और इसमें देखिए थर्ड में क्या है? स्टोरेज मैनेजमेंट है। स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या है? हार्ड डिस्क। ये हम क्या करते हैं? हार्ड डिस्क को हम एक्सेस करते हैं, मतलब कैसे क्या मैनेज करना है वो क्या करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू करता है? हार्ड डिस्क में फाइल सिस्टम के थ्रू करता है। फाइल सिस्टम के थ्रू क्या करता है? स्टोर करता है। कैसे क्या है? कब स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, वो सब अपने हिसाब से मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये आप सोचेंगे स्टोरेज को आप अलग और मेमोरी को अलग क्यों किए?
इसमें क्या होता है, ये रैम होता है। रैम में क्या है, लिमिटेड डाटा होता है। हमारे पास क्या होता है, आप फोन लेते हैं ना, फोन यूज करते हैं, उसमें क्या 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, ये सब क्या हमारा लिमिटेड डाटा। इसमें ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा फाइल नहीं स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा डाटा नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, जितने समय के लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मान लीजिए किसी को एक्सेस कराना है, हमारे पास 4 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम एक्सेस कराना है, तो हम डायरेक्ट रैम में भेजेंगे, रैम क्या करेगा, डायरेक्ट सीपीयू के पास भेजेगा, तो वहां से एक्सेस हो जाएगा। तो उसको क्या करेगा, एक्सेस करने के बाद फिर उसी में रहता है, फिर क्या करता है, सेकंड आता है, सेकंड भी हो जाता है, थर्ड आता है, थर्ड भी हो जाता है, अब फोर्थ को एक्सेस होना है। क्या 4 प्रोग्राम था ना, चौथे प्रोग्राम को एक्सेस होना है, लेकिन हमारा क्या है, रैम में स्टोरेज ही नहीं बचा है, मतलब हमारा क्या है, रैम फुल हो चुका है, अब वो एक्सेस हो नहीं सकता है। तो क्या करता है सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू से जितना प्रोग्राम एक्सेस होता रहता है उसको ट्रांसफर करता रहता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में जब ट्रांसफर कर देगा तो हमारा क्या रहेगा, रैम खाली रहेगा, जिसको एक्सेस होना रहता है उसी को लाता है, फिर एक्सेस हो जाता है, फिर ट्रांसफर कर देता है किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। वो क्या करता है, यानी कौन करता है, वो हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को भी, ठीक है। मतलब कब किसको एक्सेस कराना है, किसको कब भेजना है, किसको कब नहीं भेजना है, किसमें भेजना है, ये सब क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पे हमारा क्या है, 5 नंबर पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपना फोन यूज करते हैं, हम अपना फोन यूज करते हैं तो हमको पासवर्ड अपना पता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यूज करते हैं तो उसमें पासवर्ड पड़ता है, ओपन करेंगे पासवर्ड डालेंगे, अगर पासवर्ड हमारा सही होगा, पासवर्ड अगर हमारा सही होगा तो फोन ओपन होगा, यानी सिस्टम हमारा, अगर सिस्टम पे देखते हैं तो सिस्टम हमारा ओपन होगा। अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम कोई और यूज करता है, ओपन करना चाहता है, उसको पासवर्ड नहीं पता है, तो क्या वो सिस्टम ओपन होगा, नहीं ओपन होगा, क्योंकि सिस्टम को भी पता चल जाएगा नहीं ये जिसके लिए लगा है, यानी इसको पासवर्ड नहीं पता, ये गलत बंदा यूज कर रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, गलत यूजर इसको यूज कर रहा है, तो इसको ओपन नहीं करना है, तो सिस्टम को भी पता चल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, और एक चीज होता है, मान लीजिए क्या है, 2 प्रोग्राम, P1 प्रोग्राम है, ये क्या है 0 से 100 तक मान लेते हैं, ठीक है, और P2 हमारा जो है ये 100 to 1000 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये दोनों प्रोग्राम है, किसी दूसरे प्रोग्राम में इंटरफेयर ना करने पाए। मान लीजिए ये प्रोग्राम इसके बीच में इंटरफेयर करता है, क्या करता है, 2 बंदे बात कर रहे हैं, तीसरा आके इंटरफेयर करता है ना, जैसे आप लाइव एग्जांपल आप लोग देखते होंगे बार बार अपने आगे पीछे स्कूल कॉलेज में हर जगह देखते होंगे कि अगर 2 के बीच बात हो रही है, तीसरा आके इंटरफेयर करता है, तो यानी ये प्रोग्राम इसका एक्सेस हो रहा है, इसका प्रोग्राम एक्सेस हो रहा है, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये जाके इसके में इंटरफेयर न कर पाए, उसकी भी सिक्योरिटी लगाता है। क्या उसकी भी सिक्योरिटी लगाता है, कौन लगाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिक्योरिटी लगाता है कि ये दूसरे के बीच में जाके इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू वर्क करता है, ये क्या करता है, सिस्टम कॉल के थ्रू वर्क करता है। क्या करता है, सिस्टम कॉल के थ्रू यूज करता है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेगा, वो ओपन कॉल करेगा। अगर मान लीजिए राइट करना चाहते हैं तो राइट कॉल करेगा। अगर मान लीजिए हम रीड करना चाहते हैं तो रीड कॉल करेगा। ये सब क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा किसको, ओपन के लिए, तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम कुछ राइट करना चाहते हैं तो किस सिस्टम कॉल करेगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा किसको, राइट को, तो हमारा क्या करेगा, उसको राइट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी चीज को रीड करना चाहते हैं तो रीड को कॉल करेगा, हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में भी हम आपसे आगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।